नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी के पास, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही सेंट्रल लाइब्रेरी है जहां कई छात्र जो है वहां पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन महज 1 महीने पहले इसकी स्थिति जर्जर होने की वजह से एक छात्र के ऊपर इसके छज्जे का एक हिस्सा गिर जाता है और जिससे वो गंभीर होकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद से लाइब्रेरी में जो है वो मरम्मत का काम जारी किया जाता है, मरम्मत का काम किया जा रहा है। लेकिन मरम्मत का काम जल्दी नहीं होने की वजह से जो छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। कुछ छात्र हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ दिक्कत आप लोगों को हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले मैं जितने झारखंड के छात्र हैं उन लोगों से जोहार करना चाहूँगा। जैसे कि ये केंद्रीय पुस्तकालय बहुत ही झारखंड रांची का सबसे बड़ा पुस्तकालय में से एक है। इसमें कुछ महीना पहले एक बच्चे का जो मौत हो गया था छज्जा गिरने के कारण। ये लचर व्यवस्था है हमारे कॉलेज प्रशासन का ही था, यूनिवर्सिटी का ही प्रशासन का, कई समय रहते हैं लोगों ने इसका मरम्मत नहीं किया। चलिए ठीक है, उचित हुआ। अब तो बच्चे को जल्द से जल्द इस लाइब्रेरी को मरम्मत करवाया जाए, इतना लेट नहीं लगना चाहिए, तुरंत से तुरंत करवा दिया जाए। क्योंकि अब जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, जितने सारे वैकेंसीज आ रही हैं सबकी पढ़ाई भी चालू है। और आम छात्र जो गांव घर से आते हैं, जो सेंट्रल लाइब्रेरी जो था कि फ्री निःशुल्क था यहाँ का, तो बच्चों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत कोई प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत कोई घर तक चले गए हैं। जो बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ते थे इस लाइब्रेरी में वो घर तक चले गए हैं। तो मैं मांग यही करूँगा कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत हो और जल्द से जल्द इसको खुलवाए। कई छात्र जो है प्राइवेट लाइब्रेरी में चले जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए सब स्टूडेंट एक तरह के परिवार से नहीं आते हैं। बहुत कोई गरीब से भी गरीब परिवार में आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, बीपीएल से नीचे वाला परिवार से आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो स्टूडेंट पढ़ना के लिए आ रहे हैं, रांची में पढ़ने के लिए रह रहे थे, वो बच्चों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है पुस्तकालय बंद होने के कारण से। तो मैं मांग यही करूंगा कि जल्द से जल्द इस पुस्तकालय को खुलवाए, अच्छी तरीक़े से मरम्मत कराए, पुस्तक को उपलब्ध करवाए। देखिए पुस्तकालय खुली हुई है तो बच्चों के लिए खुली हुई है, इसको खंडहर बनाने के लिए नहीं। तो जब तक लेट होगा, जितना उसमें जब तक नहीं खुलेगा तो खंडहर ही यहाँ पे। आपका कहना है कि जल्द से जल्द इसे खोला जाए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर काम चल रहा है और उस बीच अगर कोई हादसा हो, नहीं काम चल रहा है उस समय नहीं खोलने को कर रहे हैं हम। जल्द से जल्द काम को खत्म करके बढ़िया तरीका से इसको मरम्मत करके इसको खोलने का काम करें तो बेहतर है। हम नहीं करेंगे काम अभी चल रहा है खोल दीजिए, लेकिन जल्द से जल्द इतना काम चल रहा है कि नहीं चल रहा तो पता नहीं चल रहा ना। काम चल रहा तो आपको दिखता है यहाँ पे कि काम चल रहा है। जल्द से जल्द इसका मरम्मत होगा, बच्चों को परेशानी से कम जूझना पड़ेगा। लेकिन उस तरह लचर व्यवस्था देखा जा रहा है कि उतना देखिए काम जिसको करना रहता है तो सटीक तरीके से तुरंत जल्द से जल्द काम करके उसको पूरा कर देगा। बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सोच रहे होंगे वो तो तुरंत कोई चीज़ को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। करीब 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया, पुस्तकालय अभी तक बंद है और हमको लगता है अभी भी और 2 महीना बंद रहेगी। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसके खुलवाए हो। नहीं खुलेंगे तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है ना। अगर इसमें अभी काम चल रहा है तो छात्रों के लिए व्यवस्था भी कहीं और अगर की जाए, इसके लिए कहीं व्यवस्था किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। व्यवस्था कर दीजिएगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ना, इसके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन छोड़ेंगे तब तो। कोई दूसरा लाइब्रेरी जहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों लोग को उपलब्ध करवाइए, पुस्तकें उपलब्ध करवाइए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और भी छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ दिक्कत है आपको। द थिंग इज़ दैट यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता था और बाहर का लाइब्रेरी में पैसा लिया जा रहा है। मैं भी जैसा कि बाहर का लाइब्रेरी में पढ़ता तो आवरली चार्ज किया जाता है और मतलब फ़ी उनके ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण मुझे दिक्कत होती है। उसके चलते मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खुल जाए। परेशानियाँ बहुत हो रही है। क्यों बोला जाए तो ये जो लाइब्रेरी है, जो केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी हमारा है, यहाँ कोई उच्चतम और उच्च परिवार का आदमी पढ़ने नहीं आता। गरीब मजदूर किसान का बेटा यहाँ पढ़ने आता है, क्योंकि फ्री पढ़ा मतलब यहाँ पढ़ने को मिलता है। और बाकी जगह जाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। उसीलिए मतलब होता है ना कि गरीब का मजदूर का बेटा का सुनता कौन है वाला बात हो जा रहा है। यहाँ वीसी को कम से कम हम पर्सनली हम लोग 3 बार 4 बार मिले वीसी से, उनको बोले भी। क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि तो उन बार बार हमको आश्वासन देके मतलब छोड़ दे रहे हैं। बोलते हैं कि 2 दिन बाद से सुंदरीकरण शुरू हो जाएगा, 2 दिन बाद से। 3 बार उनसे हम भेंट किए, 3 बार हमें यही बात सुनने को मिली और अभी तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रही। जिससे अभी आए दिन देख रहे हैं कि फॉर्म भी निकाल दिया है। हम लोग को छात्र हैं, तैयारी भी करना पड़ रहा है। रूम में मतलब बोला जाए ना कि एक रूम में 4 लड़का 5 लड़का गरीबी के चलते, पैसा के चलते रह रहे हैं। आए दिन हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूम में उतना लड़का में पढ़ाई होता नहीं है। लाइब्रेरी रहता था, पढ़ने का माहौल देता था, शांत माहौल रहता था, तो आसानी से हम लोग अपना पढ़ाई कर पाते थे, अपनी तैयारी कर पाते थे।
तो अभी हमको इन मतलब ये सुंदरीकरण नहीं हो रहा है और जल्दी से खुल नहीं रहा है, इस कारण से हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि लाइब्रेरी को जो है जल्द से जल्द इनका सुंदरीकरण करके इसे खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितने जो छात्र जो यहाँ पर पढ़ने आते थे, यहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है तो बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाजनक था। और कई बच्चे ऐसे भी जो है गरीब तबके से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उन लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में जो है पैसे दे करके पढ़ना उनके लिए संभव नहीं है, जिसके वजह से उनका कहना है या तो लाइब्रेरी का काम जल्द से जल्द शुरू करके इस लाइब्रेरी को खोला जाए बच्चों के लिए, या फिर इनकी व्यवस्था जो है कहीं और किया जाए। अपने सहयोगी पिंटू के साथ मैं अवंतिका, भारत न्यूज़ 24 रांची।